दोस्तों आज का ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का जो यूनिट 1 है, जिसका टाइटल है ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स एंड हेमिकार्डेट्स। तो इस यूनिट से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो या फिर वेरी शॉर्ट हो, उन सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और आपको वीडियो में हर एक क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज़ फाउंड इन फाइलम कॉर्डेट्स। तो आपको बताना है कि कॉर्डेटा में किस तरह का ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो अगर आपने कॉर्डेटा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कॉर्डेट्स में क्लोज्ड टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ टू थ्योरीज रिलेटेड विथ ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स। यानी कि कार्डेट्स की जो उत्पत्ति है, यानी कि जो कार्डेट्स की जो ओरिजिन हुई है, तो इस ओरिजिन से रिलेटेड दो सिद्धांत आपसे पूछे गए हैं और आप सभी ने ये टॉपिक पढ़ा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्डेट्स का ओरिजिन आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे दो थ्योरीज का नाम पूछा हुआ है। तो एक है एनलीड्स थ्योरी और दूसरा है इकाइनोडर्म थ्योरी। ये माना जाता है कि एनलीड से कार्डेट की उत्पत्ति हुई है और बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि इकाइनोडर्म से कार्डेट्स की ओरिजिन हुई है। तो आपने अगर थ्योरी पढ़ा है तो आपको इससे रिलेटेड टॉपिक पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज द नियोटिनस लार्वा थ्योरी। यानी कि नियोटिनस लार्वा सिद्धांत किसने दिया था। तो जो नियोटिनस लार्वा सिद्धांत है, ये दो वैज्ञानिक गॉस्टैग और डिबेर ने दिया था। तो नियोटिनी लार्वा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर नियोटिनी लार्वा के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ बेलेनो ग्लासस। तो आपको बताना है कि बेलेनो ग्लासस को किस और दूसरे नाम यानी कि कॉमन नेम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि बेलेनो ग्लासस का एक नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एकॉर्न वर्म। तो बेलेनो ग्लासस को एकॉर्न वर्म के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर टेरो ब्रांच। टेरो ब्रांच क्या है। तो आपको बता दें कि टेरो ब्रांच के अंतर्गत ऐसे हेमिकार्डेट्स पाए जाते हैं जो कि ट्यूबिकुलस यानी कि नलिका युक्त होते हैं। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये यू शेप्ड का होता है, यानी कि इनकी जो भोजन की नली होती है, आहार नली जो होती है, वह यू आकार की होती है और यह गुदा पृष्ठ की ओर मुख ग्रासनाल के समीप होता है। यानी कि इनका जो मुख होता है वह एनस के क्लोज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल इज नोन एज एकॉर्न वर्म ओवर और टंग वर्म। यानी कि कौन से जीव को एकॉर्न वर्म या फिर टंग वर्म के नाम से जाना जाता है। तो पीछे मैंने बताया था आपको कि बेलेनोग्लासस को एकॉर्न वर्म और उसी के साथ साथ बता दें आपको इन्हें टंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एनिमल ऑफ विच फाइलम इज नोन एज स्टोमोकॉर्ड। किस वर्ग के जंतुओं को स्टोमोकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो हेमिकार्डेट्स के जितने भी मेंबर हैं उन्हें स्टोमोकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो हेमिकार्डेट्स के सदस्यों को स्टोमोकॉर्ड के नाम से क्यों जाना जाता है, इसका रीज़न क्या है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच एनिमल लिव्स इन यू शेप्ड बरो। यानी कि कौन सा जंतु जो है वह यू आकार के सुरंग में या छिद्र में रहता है। तो बेलेनो ग्लासेस इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए वेरी शॉर्ट नोट्स ऑन द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ बेलेनो ग्लासेस। तो
आपको बता दें कि जो ब्लेनोग्लासस है इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं गिल स्लिट्स। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, यानी कि जो हेमिकॉर्डेट्स के सदस्य होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट है वह कितने भाग में डिवाइड होते हैं। तो अगर हम हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर ब्लेनोग्लॉसस की ही बात करें तो उनके बॉडी को आप देखेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला प्रोबोसिक, दूसरा कॉलर और तीसरा होता है ट्रंक। चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है विच लार्वा इज कंसर्न विद द लाइफ साइकिल ऑफ ब्लेनोग्लासस, यानी कि ब्लेनोग्लासस के जीवन चक्र में किस प्रकार का लार्वा पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं कि जो ब्लेनोग्लासस का जो लार्वा है वह है टॉर्नेरिया लार्वा, और टॉर्नेरिया लार्वा से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉर्नेरिया लार्वा को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स, यानी कि संघ कार्डेटा के वर्गीकरण का जो विस्तृत रूप से वर्णन है वो पूछा जा सकता है। तो आप ज़रूर कॉर्डेट्स का जो क्लासिफिकेशन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आप सभी को पता होगा, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपके जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड का जितना भी टॉपिक है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जितने भी यूनिट है, चाहे वो आपका जूलॉजी फर्स्ट हो चाहे जूलॉजी सेकंड हो, सभी के सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक आपको दिए हुए हैं, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड हायर वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो लोअर कार्डेट्स हैं, जो हायर कार्डेट्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं या फिर जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें क्या अंतर है आपको बताना है। तो अगर आपने कार्डेट्स का वर्गीकरण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स है, लोअर वर्टिब्रेट्स में आपको फिशेस, एम्फीबिया, इन सभी मेंबर के सदस्य देखने को मिलेंगे, जबकि हायर वर्टिब्रेट्स में आपको रेप्टिलियन, एवीज, मैमल, इन सभी मेंबर के सदस्य देखने को मिलते हैं। अगर अगले डिफरेंस की बात करें तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं ये जनरली आपको एक्वेटिक नेचर के दिखेंगे, यानी कि पानी में देखने को मिलते हैं, जबकि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो आपको टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय प्रकृति में देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें लोअर वर्टिब्रेट्स के जो बॉडी पार्ट है वो आपको 3 पार्ट में डिवाइड दिखेंगे। तो इनका जो 3 पार्ट है वो है हेड, ट्रंक और टेल। इनमें प्रायः जो नेक है यानी कि जो गर्दन है वो अनुपस्थित होता है। वहीं हायर वर्टिब्रेट्स में आपको 4 पार्ट में दिखेंगे। तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? हेड है, ट्रंक है, टेल है, और साथ ही साथ इनमें आपको नेक यानी कि गर्दन भी दिखाई देगा। इसके अलावा अगर देखें तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं इनमें आपको 2 पेयर्स अपेंडेजेस या फिर फिन्स या फिर लिम्स दिखाई देते हैं, जबकि हायर वर्टिब्रेट्स के केस में आपको फिन्स दिखाई नहीं देते। इसके बाद अगर हम बात करें जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है, जबकि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन टॉर्नेरिया लार्वा। जैसा कि मैंने बताया था कि टॉर्नेरिया लार्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर टॉर्नेरिया लार्वा के बारे में लिखा हुआ है, उसका शेप कैसा होता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है। आप सभी टॉपिक को देखकर अपना नोट्स बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है राइट एन एसे ऑन ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, यानी कि
कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन या फिर कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स का जो विकास है वो किस तरह हुआ है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल पर विज़िट करिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हैबिट, हैबिटेट एंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ बेलेनो ग्लासेस, यानी कि बेलेनो ग्लासेस के स्वभाव, वासस्थान और उसकी जो बाह्य संरचना है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो बेलेनो ग्लासेस के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेलेनो ग्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। आप इतने क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं, आपको इन सभी क्वेश्चन से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं किसी और भी दूसरे यूनिट पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करिएगा, और आने वाले दिनों में आपको हर एक यूनिट से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।